नमस्कार, आर के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.3 कंस्ट्रक्शन ऑफ इन सर्किल एंड सर्कम सर्किल। सबसे पहले देखते हैं इन सर्किल क्या होता है। तो इन सर्किल, द सर्किल विच टचेस द ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल। The circle which touches all the sides of a triangle is called incircle of a triangle। कहने का मतलब ऐसा वृत्त जो त्रिभुज की सभी भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है उसे अंतःवृत्त कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सर्कम सर्कल, परिवृत्त। द सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस of a triangle is called circumcircle of a triangle। ठीक है, कहने का मतलब परिवृत्त क्या होता है? वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के सभी शीर्ष बिंदुओं से होकर गुजरता है उसे उस त्रिभुज का परिवृत्त कहते हैं। ठीक है, अब इसके सेंटर के ऊपर आते हैं। इन सेंटर क्या होता है? द एंगल बाइसेक्टर ऑफ थ्री एंगल्स या ऑल एंगल्स कह सकते हो। एंगल बाइसेक्टर ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। द पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। कहने का मतलब अंतः वृत्त का जो केंद्र होगा, अंतः केंद्र क्या होता है कि त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक जहाँ पर मिलते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है अंतः केंद्र। ठीक है, परिकेंद्र, द पॉइंट सर्कम सेंटर यानी परिकेंद्र, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। यानी परिवृत्त क्या होता है कि त्रिभुज के सभी भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन 6.3 का पहला क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC सच दैट B इज इक्वल टू 100 डिग्री, BC इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स इन सर्कल। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसका रफ फिगर ड्रा करना पड़ेगा। तो एक रफ फिगर इसका ड्रा कर लेंगे समझने के लिए। देखिए यहाँ पे रफ फिगर एक ड्रा किया गया है। इसमें एंगल B 100 डिग्री, एंगल C जो है 50 डिग्री, और ये इसका जो है बेस BC ले लेंगे और यहाँ से 100 का डिग्री का और यहाँ से 50 डिग्री का बनाते हुए ले जाएंगे। एक दूसरे को जहाँ कट करेंगे वहाँ पर हमको एक पॉइंट मिल जाएगा A। इसके बाद हमको क्या करना है, B का बाइसेक्टर खींच देना है, एंगल बाइसेक्टर, और C का एंगल बाइसेक्टर खींच देना है। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हो गया इन सेंटर। और इन सेंटर से हमको रेडियस ज़रूरत पड़ेगी, तो उससे क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए किसी भी साइड पर। तो हमने BC पे ड्रा किया समझो, तो ये आपका रेडियस हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, इस पॉइंट तक। तो इस रेडियस से जो है सर्कल ड्रा कर देंगे, हो जाएगा। तो आइए इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए बेस ड्रा करेंगे BC। ये देखिए जगह थोड़ा बड़ा चाहिए इसको। तो सबसे पहले हम BC ड्रा कर लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर का। BC ड्रा हो गया 6.4 सेंटीमीटर। अब B पर जो है 100 डिग्री का एंगल ड्रा कर देंगे। B पर जो है 100 डिग्री का एंगल, ये 100 डिग्री
का एंगल ड्रा किए, तो इसको एक लाइन यहाँ से ड्रा कर देंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई। इसी तरह से अब सी पर 50 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे, पॉइंट सी पर 50 डिग्री। इसको ज्वाइन कर देंगे। ये जो पॉइंट मिला इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये ट्रायंगल तैयार हो गया है। ये एंगल बन गया 50 डिग्री। ठीक है, अभी क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर खींच देना है। तो आइए इसका दोनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं। देखिए, जैसे एंगल बी का ड्रा करना है तो इस पर दो जगह आर्क कट करेंगे, चाप काट देंगे यहाँ पर, और फिर जहाँ आर्क कट कर रहे हैं उस पर रख करके उसको थोड़ा आगे, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा सकते हैं या तो वहीं रखिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों चाप एक दूसरे को काटने चाहिए, यानी आर्क जो है एक दूसरे को कट करने चाहिए, इंटरसेक्ट करने चाहिए। ये मिल गया। यहाँ पर पॉइंट का निशान बनाएंगे और उसको मिलाती हुई एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो इसको लाइन ड्रा कर दीजिए। ठीक इसी तरह जो है सी पर रखेंगे और इसका भी बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे। सेम प्रोसेस, पहले आर्क ड्रा करेंगे साइड्स पर और इसके बाद उन आर्क को सेंटर ले करके फिर से आर्क खींचेंगे, चाप खींचेंगे, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को सी से मिलाती हुई एक रे ड्रा कर देंगे। वहीं पे जाके मिल रहा है, ज़रूरी नहीं किधर भी मिलना चाहिए उसको। ये जो चाप ड्रा किया था उसके ऊपर ही मिल गया है, तो इसका मतलब उसका जो है ये जो हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, आई इन सेंटर। अब क्या करना है, हमको परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो इस पर रखेंगे यहाँ पर और किसी भी रेडियस से दो जगह कट करेंगे इसको। देखिए यहाँ कट कर रहा है और ये इधर कट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट का निशान बना देंगे और ये पॉइंट के निशान से फिर से नीचे इसके हाफ रेडियस से, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेंगे ताकि नीचे कट कर सके। देखिए दिख रहा होगा, इस तरफ चाप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इस साइड से भी ड्रा कर देंगे और यहाँ पर पॉइंट बना देंगे। फिर आई से इस पर जो है एक रे ड्रा कर देंगे। इस तरह से ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस रेडियस से, इसको रेडियस ले लेंगे, देखिए यहाँ से लेकर के ये इसका रेडियस लेंगे और इस रेडियस से एक सर्कल ड्रा कर देंगे। वो सभी साइड्स को इस तरह से एक कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो गया है। ट्रायंगल ABC, इसका B का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर खींचा, C का एंगल बाइसेक्टर खींचा। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, वहाँ पर हो गया आई से परपेंडिकुलर ड्रा किया साइड पर और यहाँ से रेडियस RM के, रेडियस R जो कि IM के इक्वल है, ड्रा कर दिया। इससे कंप्लीट इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR such that P is equal to 70 degree, R is equal to 50, QR is equal to 7.3 centimeter and construct it सर्कम सर्कल। यहाँ पे सर्कम सर्कल ड्रा करना है इस क्वेश्चन का। तो आइए इसको कर लेते हैं। सबसे पहले इसका रफ फिगर ड्रा कर लेते हैं। इसका रफ फिगर
ड्रा किया है, लेकिन रफ फिगर इसको बनाने के लिए यहाँ पर एंगल P और एंगल R दिया हुआ है, लेकिन साइड कौन सा दिया है, QR। तो इसलिए हमको एंगल Q की आवश्यकता पड़ेगी। तो एंगल Q फाइंड करने के लिए हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो उस हिसाब से यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करके हम एंगल Q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। वहाँ पर हमको P और R ऑलरेडी गिवन है, तो रख करके Q की फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर Q क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब सर्कम सर्कल ड्रा करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कम से कम 2 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जो है ट्रायंगल ड्रा करेंगे, फिर एनी 2 साइड्स का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर हो जाएगा सर्कम सेंटर यानी C। फिर C से किसी भी जो है वर्टेक्स को मिला दीजिए, चाहे P को, चाहे Q या R। यहाँ पे जैसे CR को मिलाया गया तो R इसका रेडियस हो गया, तो C पर कंपास रख करके CR रेडियस के हिसाब से, या CP ले सकते हो, CQ, कहीं से भी इसका फिगर ड्रा कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका ड्रा करते हैं ये ट्रायंगल, जिसका साइड दिया गया है बेस QR 7.3 सेंटीमीटर। तो ये 7.3 सेंटीमीटर का एक बेस ड्रा कर देंगे। ठीक है, ये बेस ड्रा करेंगे। Q से 60 डिग्री का एंगल ड्रा कर देंगे। यहाँ से 60 डिग्री यहाँ आ रहा है, तो 60 डिग्री ड्रा करेंगे। इसी तरह से R से 50 डिग्री, एंगल R से 50 डिग्री का ड्रा करना है। ये हो गया 50 डिग्री। अब क्या करेंगे, एंगल ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। हाफ से ज़्यादा रेडियस लेंगे, दोनों साइड में इसको जो है R कट करेंगे। फिर P पर रखेंगे, P से भी इसको कट कर देंगे दोनों साइड। पहले वाले को कट नहीं किया तो उसको फिर से R पर रख के वापस घुमा देंगे। ये जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पर पॉइंट का निशान बनाएंगे और उसको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे। इसी तरह से जो है सेकंड का कर लेंगे, दूसरे साइड का, चाहे इसका QR का या PQ का, किसी का भी कर सकते हैं। अगर इसका करना चाहेंगे तो हाफ से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर दीजिए, ताकि रेडियस अलग अलग मालूम पड़े कौन सा है। ये इसका है, और फिर से इसको Q पर रखेंगे और आर्क ड्रा करेंगे। ये जहाँ पे जो कट कर रहे हैं वहाँ पर पॉइंट का निशान बनाएंगे और दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रा कर देंगे। और यहाँ पर हो जाएगा C, पॉइंट ऑफ सर्कम सेंटर। चाहे तो CR को मिला सकते हैं। CR कितना है, इसको हम रेडियस ले लेंगे। CR CP किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं रेडियस के लिए। ये समझो हमारा R हो गया। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए हैं। ये एंगल हमारा था 50 डिग्री का और ये एंगल था 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, जो है इसका डिस्टेंस 7.3 सेंटीमीटर था,
तो ये शो कर देंगे 7.3 सेंटीमीटर है। और अब कंपास लेंगे, सी पर रखेंगे और रेडियस किसी भी पॉइंट के बराबर ले सकते हैं, चाहे क्यू पर रखिए या आर पे रखिए या फिर जो है पी पर रखिए, और इसको राउंड कर देंगे, अपना सर्कल जो है तैयार हो जाएगा। तो इसको घुमा दीजिए। इस तरह से ये आपका सर्कम सर्कल तैयार हो गया है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर, वाई जेड इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर, एक्स जेड इज इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट इट्स इन सर्कल। तो पहले ट्रायंगल ड्रा करना है एक्स वाई जेड और इसका इन सर्कल ड्रा करना है। तो आइए सबसे पहले इसका रफ फिगर ड्रा कर लेते हैं। रफ फिगर के लिए पहले दी गई जानकारी के आधार पर जो है ट्रायंगल एक्स वाई जेड ड्रा करेंगे और इसके बाद जो है एंगल बाइसेक्टर ले लेंगे किसी 2 एंगल्स का। जैसे यहाँ पर जो है एंगल एक्स का बाइसेक्टर ले लिया और एंगल वाई का। तो जहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर हो गया पॉइंट आई से जो है परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया किसी भी साइड पर, और वहाँ से रेडियस लेकर के मान लो एक्स वाई पे ड्रॉ किया, वहाँ पे रेडियस हो जाएगा आर आई एम के इक्वल, और आई को सेंटर लेकर के इन सर्कल ड्रा कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बेस खींच लेते हैं एक्स वाई 6.7 सेंटीमीटर का। तो 6.7 सेंटीमीटर का बेस खींच ड्रॉ कर लीजिए पहले 6.7। ठीक है, यहाँ से 6.7 सेंटीमीटर का ड्रा कर लिया। अब क्या करेंगे, ये हो गया आपका x और y। अभी हम रेडियस ले लेंगे 5.8 y से, 5.8 सेंटीमीटर y से ले लेंगे 5.8। देख लीजिए ये 5.8 है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर रख करके y पर ड्रा कर देंगे। ठीक है, और x से लेना है 6.9, तो यहाँ से 6.9 ले लीजिए। देख लीजिए 6.9 ले लिया, रेडियस 6.9, और इसको x पर रखेंगे और x पर रख करके कट कर देंगे। जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पर पॉइंट का निशान ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पर हो गया हमारा z। अब हम स्केल से एक्स वाई को तो ऑलरेडी मिला चुके हैं, y से z को और फिर x से z को ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से x z को भी ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे। सपोज इसका खींचना है तो इसको खींच देते हैं यहाँ से। सॉरी, हिल गया है, हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कट किया, यहाँ कट किया, और फिर रेडियस को थोड़ा कम या ज़्यादा कर दीजिए, या उसका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, या हाफ से ज़्यादा किया इस तरफ से, और यहाँ रख के इसको इधर से घुमा दीजिए। हिलना नहीं चाहिए, हिल जाने पर वो डबल डबल हो जा रहा है, बराबर पॉइंट नहीं मिलेगा तो फिर पिक्चर नहीं बन पाएगा। ठीक है, और
इसको यहाँ से जो है ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर दीजिए। सिमिलरली क्या करेंगे, इसको एक्स पर रखेंगे और इसका भी एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे। चलो पूरा घुमा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे एक जगह कट करें या पूरे पर से कट कर लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इधर से आर्क ड्रा करेंगे, फिर उस तरफ रख करके जहाँ दूसरी जगह कट किया है वहाँ से रख करके आर्क ड्रा कर लेंगे। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट का निशान बनाएंगे और फिर उसको एक्स से ज्वाइन करती हुई उस पॉइंट को लाइन आगे की तरफ बढ़ा देंगे। यहाँ पे रखेंगे और इसको ज्वाइन करती हुई जो है लाइन को आगे ड्रा कर देंगे। ये जहाँ पर दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर हो जाएगा आई। अब आई को सेंटर मार करके एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे नीचे वाली साइड पर। तो इसको रखेंगे यहाँ कंपास को और कोई भी रेडियस से दो जगह इसको कट कर लेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ कट किया दो जगह। अब इसको यहाँ रखेंगे, हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए डिस्टेंस, ताकि एक दूसरे को आर्क इंटरसेक्ट कर सकें। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट का निशान बनाएंगे और इसको मिलाती हुई लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपका रेडियस हो जाएगा। यहाँ पर कोई पॉइंट देना चाहते दे सकते हैं, पॉइंट का नेम। अब आई एम रेडियस से जो है एक सर्कल ड्रा कर देंगे। इसको यहाँ रखेंगे आई पर और एम के बराबर रेडियस लेंगे, फिर इसको घुमा देंगे, ये सभी से होकर के जाएगा। ठीक है, इसको बना लेते हैं। देखिए थोड़ा सावधानी पूर्वक इसको मूव करिए। ये क्या है, ज़रा सा हिलने पर ये थोड़ा सा छूट जाता है। देखिए थोड़ा सा हिल गया, संभाल करके। ये इस तरह से ड्रा हो गया है, थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है वो हिलने की वजह से। तो इस तरह से ये हो गया आपका, ये एंगल बाइसेक्टर था, यानी यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल हो गया। ठीक है, दोनों एंगल बराबर हो गए। इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। स्पर्श करना चाहिए, हालांकि 1 mm का मिस्टेक चलता है, लेकिन ये इसको और थोड़ा सा टच करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3।